हेलो गाइस, जय श्री महाकाल। तो गाइस, मैं हूँ सुनिधि और अगर आप प्लान बना रहे हो उज्जैन जाने का महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर दर्शन के लिए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। यहाँ पे मैं सारा ही कुछ डिस्कस करूँगी, एक्सपेंसेस से लेकर के आपको कितना टाइम लग जाएगा और कितने लोकेशंस है वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। ये सारा कुछ वीडियो में बने रहने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 2 दिन का प्लान रहेगा। तो अगर आपका 2 दिन का प्लान है तो मेक श्योर कि आप रात में ही पहुंच जाओ, ताकि आपके पास 2 दिन पूरा पूरा रहे। क्योंकि उज्जैन, मैं पहले ही आपको सजेस्ट कर दूं कि 2 दिन में घूमने वाली जगह नहीं है। यहाँ आने के लिए कई सारे सोर्सेस हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आप उज्जैन स्टेशन जंक्शन आ सकते हो। उसके अलावा अगर आप फ़्लाइट लेकर के आ रहे हो तो आप इंदौर में आ सकते हो। वहाँ से 50 to 55 किलोमीटर्स है, जिसके लिए काफ़ी सारे ही ट्रांसपोर्टेशंस की सुविधा है। आप आराम से उज्जैन तक आ सकते हो। शुरू करते हैं यहाँ पे लोकेशंस। आप टोटो या ऑटो वाले से किसी से भी कहोगे हरसिद्धि चौराहा या फिर भारत माता मंदिर के पास, तो ये दोनों ही बिल्कुल मंदिर के पास वाले लोकेशंस हैं। आपको बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे रूम्स मिल जाएंगे, वो भी 1000-1200 रुपये के रेंज में। अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो आपको धर्मशाला की भी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। अब गाइस, वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले सुबह सुबह सवेरे उठ करके आपको चले जाना है महाकाल मंदिर, महाकाल जी के दर्शन करने के लिए, जो कि वीआईपी पासेस के आपको 250 रुपीज़ पर हेड लगते हैं। और उसके अलावा अगर आप जनरल लाइन में लगोगे तो आपको 1 रुपये का भी खर्च नहीं आएगा। तो महाकाल के दर्शन करते ही निकल जाओ। वहीं रास्ते में बिल्कुल ही 5-5 मिनट की दूरी पे आपको बड़े गणेश जी का मंदिर, नवग्रह मंदिर, हरसिद्धि माता का मंदिर और चारधाम मंदिर, ये चारों ही बिल्कुल आपको 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस पे मंदिर के पास ही मिल जाएंगे। और ये जो आप बड़े बड़े खंभे देख रहे हो, ये रात में प्रज्वलित होता है, इसके लिए आपको शाम में आना है। तो गाइज़, ये चारों मंदिर यहाँ पे आप दर्शन करके 500 रुपये में आराम से टोटो करो और जो दूर वाले मंदिर है उधर चले जाओ। वहाँ आपको गढ़कालिका माँ का मंदिर, स्थिरमन गणेश, मंगलनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर, संदीपनी आश्रम, सिद्धवट, राजा भर्तरी का गुफा, ये सारे ही मंदिर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। रूम आके थोड़ा रेस्ट करके फिर आप निकल जाएं शाम के 5:30 बजे शिप्रा घाट यानी राम घाट शिप्रा आरती देखने के लिए, जिसका कि टाइमिंग 6 बजे से होता है। तो आप 5:30 बजे आप पहुंच जाएं। इसके बाद आप 5 मिनट के डिस्टेंस पे हरसिद्धि माता के मंदिर चले जाएं, जहाँ पे 7 बजे से ये दीप प्रज्वलित होता है। और उसके ठीक बाद वहीं बगल में 5 मिनट के डिस्टेंस पे आपको महाकाल जी का मंदिर मिल जाता है, जहाँ पे आप जनरल लाइन में लग करके वापस से संध्या श्रृंगार के दर्शन कर सकते हैं। और वही लाइन जब बाहर की ओर निकलती है कॉरिडोर की तरफ, तो आपको ये महाकाल का मंदिर दिख जाता है, जहाँ पे सारे लोग फ़ोटो क्लिक कराते हैं। और आराम से पूरे कॉरिडोर का मज़ा ले करके आप रिटर्न हो सकते हैं अपने रूम की तरफ। और रूम की तरफ रिटर्न होने वाले रास्ते में ही आपको राजा विक्रमादित्य का ये शानदार सा मंदिर दिखाई देता है। वहाँ पे भी आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें और रूम पे आके रेस्ट करें। अब ये पूरा का पूरा हमारा सेकंड डे ऑप्शनल है गाइस, क्योंकि हमारा टिकट था भस्म आरती का। जिन्होंने भी नहीं कराया है, जिनके पास टाइम कम है, तो वो ये पूरा सेकंड डे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको रात के 10-11 बजे से ही वहाँ पे लाइन लगना पड़ता है। वेरिफिकेशंस होते हैं, ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर के जाना पड़ता है। और वहाँ पे आपको लगभग सुबह के 4-5 बजे तक इस क्यू में बैठना पड़ता है, लाइन में वेट करना पड़ता है। आरती का समय लगभग 1 घंटे का होता है। 6 बजे आरती ख़त्म हो जाती है। तो गाइज़, हमारा एक दिन का एक्स्ट्रा स्टे था, इसलिए उस दिन हम लोग इंदौर कुबेरेश्वर धाम पंडित प्रदीप जी मिश्रा के आश्रम चले गए थे। लेकिन जिनका 2 दिन का स्टे है और साथ में भस्म आरती का टिकट भी है, उनको हालांकि थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, लेकिन आप अटेंड कर सकते हो। जैसा कि 6 बजे आरती ख़त्म हो जाती है, तो आप 1-2 घंटे रेस्ट करके 7 या 8 बजे ओमकारेश्वर के लिए निकल सकते हो। इससे लेट ना करें, क्योंकि 4 घंटे का जर्नी होता है। कैब के चार्जेस 3500 के अराउंड आते हैं और बस 500 पर हेड में लेकर जाती है। तो गाइस, नर्मदा जी के उस पार है ओमकार जी का मंदिर। तो वहाँ पे पहुँचने के लिए बोट जाती है। उल्लू मत बनना गाइस, 1000 रुपये का बोट मत बुक करना, 50 रुपीज़ पर हेड लगते हैं। वो दे करके चले जाना और वैसा ही सेम चार्जेस रिटर्निंग के भी लगते हैं, वैसे आ जाना। तो उस पार आपको ओमकार जी का मंदिर मिलता है, इस पार आपको ममलेश्वर जी का मंदिर मिलता है। तो यू मेक श्योर कि आप दोनों ही दर्शन करते हुए वापस आएँ। और ये पूरे जर्नी में आपको सारा का सारा एक दिन लग जाता है। ये एक्स्ट्रा क्लिप मैंने डाला हुआ है ताकि मैं आप लोगों को जानकारी दे सकूं जो मेरे से मिस हो गया। तो गाइज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें नहीं पता था कि हम भस्म आरती के दौरान कुछ ले जा सकते थे। तो गाइज़, आप लोग अगर जाओ तो ज़रूर कुछ ना कुछ लेके जाओ, क्योंकि आप जो वो सामने चढ़ा हुआ देख रहे हो, वो सारा ही कुछ भक्तों का लाया हुआ था। मिठाई से लेकर, चुन्नी से लेकर के सारा कुछ आप चढ़ा सकते हो।
वहाँ पे लिया जाता है बीच आरती में और वो चढ़ता है आपका दिया हुआ। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीलिंग था जो हमने मिस कर दिया, तो मैं चाहती थी आप ना मिस करो। तो गाइस चलिए अब हम लोग सम अप करते हैं कि कुल कितना खर्चा हमें पूरे सफ़र में पड़ा, जिसमें से कि टिकट के चार्जेस एक्सक्लूडेड रहेंगे। तो सबसे पहले आप महाकाल के मंदिर जाते हो, वहाँ पे आपको एक भी रुपये का खर्च नहीं आता है। उसके अलावा अगर आप टिकट लेते हो तो आपको 250 रुपीज़ का पर हेड टिकट पड़ता है। वीआईपी दर्शन के जनरल में आपको एक भी रुपये नहीं लगते हैं। बाहर निकल करके आप अगर टोटो लेते हो बाकी दूर के मंदिर ट्रैवल करने के लिए, वो आपको 500 रुपीज़ का पड़ता है, जिसमें 4 से 5 आदमी जा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर ऑटो लेते हो तो 700-800 रुपये अराउंड लगते हैं। आप अगर होटल रूम्स लेते हो 1100 से 1200 के होटल रूम मिल जाते हैं। अगर आप धर्मशाला लेते हो तो इससे कम यानी 700-800 तक आपका आराम से हो जाएगा। इसके अलावा आप जैसे ओमकारेश्वर जा रहे हो तो वहाँ जाने के लिए आपको 3500 रुपये का चार्ज आता है। आपको एक्स्ट्रा पंडित के चक्करों में नहीं पड़ना है, उनको पैसे नहीं देने हैं। जनरल लाइन में लग के आप आराम से 1 से 2 घंटे में पूजा कर सकते हो। 2 घंटा मैंने बहुत ज़्यादा ही बोल दिया, 1 घंटे लगेंगे आपको आराम से दर्शन करने के लिए। इसके अलावा आपको एक भी रुपया एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं लगते हैं। ये आपका अभी तक का रहा। और जिन लोगों को भस्म आरती के बारे में जानना था उनको बता दूं कि आप ऑनलाइन पोर्टल से आप बुक कर सकते हो आरती के टिकट्स। वो 200 रुपीज़ पर हेड आरती के टिकट्स लगते हैं। और वहाँ से अगर आप स्टेशन आना जाना करते हो तो 150 से 200 रुपये आपको स्टेशन के ट्रैवलिंग कॉस्ट लगते हैं। खाने पीने का चार्जेस पर हेड 150 से 200 रुपये का आता है। इसके अलावा बाहर में बहुत सारे स्टॉल्स लगे रहते हैं फास्ट फूड के, तो काफ़ी लोगों से मैंने सुन रखा था कि वहाँ पे खाने पीने की सुविधा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। और इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। सुनिधि अनस्क्रिप्टेड जो मेरा यूट्यूब का आईडी है, सेम मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।